अवतल दर्पण में एक क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में डालता है, आज छोरवा सब पगला जाता है क्वेश्चन देख के, नहीं जैसे लड़की को देख के नहीं पगला जाता है मेला वाला में, वैसे ही पगला जाता है और जाके दूसरा गुस्सा खा लेता है। उसी तरह से देखिए अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नहीं बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा चली ना घुमा दी बुलेट पे जीजा, अरे जीजा साली जीजा जी को पूछ लीजिए ना कि जीजा जी और दावा ना है छोरा, समझने की सारी दारू पी के पर दारू ने पीछे पानी है, समझ में आवे ना। देखो उसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहोगे सर जी पगड़ाई गए का, दर्पण को गोल होता है, अरे भैया होता है, नहीं जानते हो तो इसी कैसी कर बोलते हो, होता है गोल का दर्पण होता है। ये गोल का दर्पण में कहेगा सर जी गोल की आदमी देखेगा, अरे भैया नहीं, यही से तो खेला मेला स्टार्ट होता है। देखिए गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक है अवतल दर्पण, एक क्या है अवतल दर्पण, दूसरा क्या है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से देखो मैं एक बार बता दूंगा आपको कि आपको हम जो है पढ़ाते हैं कि जनरल कंपटीशन का, और सब्जेक्टिव भी अगर आप लोग को समझ में आता होगा तो भी लिख लीजिए, काहे कि ऑब्जेक्टिव जितना भी बनेगा आपको उतना हम बता देंगे, लेकिन ये 10th लेवल की बात बताते हैं। फिर कहोगे सर जी इंटर लेवल नौकरी होने के बाद पढ़ाइएगा, अरे इंटर लेवल पढ़ाई वो टेंशन कर लीजिए, मूड बने देने खाली तनी, समझ में आवा है ना है छोरा, समझने की सारी दारू पी के पड़वे हैं, बकल दारू ने पीछे पानी है, समझ में आवे ना, पुलिस इनको बैठ करके बकल कहीं के। देखो अब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। नहीं अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण हम बता दे कि अवतल दर्पण से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, हम पढ़ाए हुए हैं, वीडियो जाके देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए अवतल दर्पण में एक क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में डालता है, आज छोरवा सब पगला जाता है क्वेश्चन देख के, नहीं जैसे लड़की को देख के नहीं पगला जाता है मेला वाला में, वैसे ही पगला जाता है और जाके दूसरा गुस्सा खा लेता है। उसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है, अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन एगो पॉइंट ऐसा है, समझ में आ रहा है, लेकिन एगो पॉइंट ऐसा है कि जहां पर वस्तु को रखा जाता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। भैया वो क्वेश्चन कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, अरे भैया समझा रहे हैं, ऐसे कैसे बात होता पिटता है। देखो वो कहोगे सर जी कि वो जगह कौन है बता दीजिए, जरूर जाएंगे मिलने के लिए हम, अबे लड़की से नहीं बात है, दर्पण में पढ़ा रहे हैं। तो याद रहे, देखिए पहले अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रखिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे उसमें। देखिए अवतल दर्पण में हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। लेकिन कहोगे सर जी अभी तुरंत बताइए, जल्दी बताइए वो कहां पर वस्तु रखेंगे जो हम परीक्षा में टिक के मार के आएंगे, परीक्षा में पास कर जाएंगे, बताते हैं। देखो अवतल दर्पण का जब तुम प्रतिबिंब वस्तु रख के चित्र आरेख खींचोगे तो हम बताए थे, देखिए आपको बता देते हैं, आप ही को बताते हैं, किसी को नहीं बताइएगा आप। ये अवतल दर्पण है और ये आपका ये पॉइंट होता है पोल ध्रुव, और यहां पर होता है वक्रता केंद्र, और यहां पर होता है फोकस। समझ में आ रहा है ना? देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ना आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी ऐसे जाएगा, अब कहां से निकलेगा?
फोकस लिख लेगा। भैया हम समझाए हुए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस लिख लेगा नहीं, लेकिन ये हवा देखिए, इसको इससे निकाल दो। अब यह हवा देखिए, यहाँ हवा बढ़ाएगा तो देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा। तो यही वो पॉइंट है। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये एग्जाम में बता देना कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है। तो बता देना, उसके ऑप्शन में रहेगा आपको कि पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। यार समझ में आ गया ना? चलो अब हम दूसरी बात करते हैं। इतना बात समझ में आ गया तुम लोग को? नहीं, हमेशा लेकिन हमेशा बनेगा वास्तविक, लेकिन एगो पॉइंट खचराई घुस गया, ये खचरवा घुस गया कि इसको आभासी बना दिया। समझ में आ रहा है? एगो पॉइंट जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। तो इतना बात समझ में आ गया तुम लोग को? चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको तनी मिटा देते हैं। नहीं, इसके लिए हम एक और वीडियो बना के डाल देंगे, हम धकाधक सब समझ में आ जाएगा, कहाँ किसको रखना है, पकड़ना है, धकरना है, जो तुमको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आप क्या समझते हैं कि और बात समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग और जगह किया जाता है। अब इस तरह अवतल दर्पण का थी तो थोड़ी प्राकृतिक जान गए, अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में जान लेते। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर हजामती के रूप में किया जाता है। कहोगे सर जी हजामती के रूप में कहाँ किया जाता है? तो लड़की लोग जब ब्यूटी पार्लर जाता है तो कहीं पूछ देना लड़की लोग से कि आइए तू जाए ब्यूटी पार्लर तो बता तो कौन दर्पण लगाल रही है बगला कहीं के, हमने बते बोले अरे भैया कैसे पता रहेगा, पढ़ोगे तो ना पता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? लड़के लोग के दिमाग में गाड़ी रहता है, समझ में आ रहा है ना? टोक टाक करोगे गाली सुनोगे, समझ में आ रहा है ना? देखो ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, इस सब में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहोगे सर जी समतल दर्पण का उपयोग काहे नहीं करेंगे हम? देखिए कारण है कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, वस्तु से बड़ा बनता है, समझ में आ रहा है ना? और वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। समझ में आ रहा है ना? पारसी रूप से उल्टा नहीं बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया? नहीं, अब तुमसे एग्जाम पूछेगा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन और जगह किया जाता है। देखिए रोगियों के नाक, मुंह, नाक, कान, गला, इस सब को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आप जब कभी डॉक्टर यहाँ जाते होंगे, दांत के डॉक्टर यहाँ, तो क्या ससुरा यहाँ बोल जाएगा और यहाँ कुछ लगाए रहेगा, तो वही अवतल दर्पण रहता है। समझ में आ रहा है? वहां से प्रकाश इसमें आ जाएगा और डायरेक्ट मुंह में घुसेगा। देखिए तो बुचिया कहो, देखिए तो बुचिया मुंह की छो, ओ दांत सरल छो, बहुत तू गुटखा खाई छी ना, बहुत चॉकलेट खाई छी, नहीं समझ में आ रहा है चॉकलेट वाला, तो उसको पता लग जाता है। तो वहां क्या जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहां किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग? तो उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? सौर भट्टी में किया जाता है। फाइनली आपको जो है 4-5 चीज पॉइंट याद रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अब अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाता है उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। समझ में आ रहा है? तो फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग की बताइए यार, भागे में जाए बोलते तो चक्कर में नहीं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग उसके बाद कहा किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग उसके बाद कहा कहते हैं? उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग मान लीजिए ब्यूटी पार्लर में तो हो गया, लड़की लोग जो ब्लीचिंग करवाता है, आंख बहुत बनाता है, उसमें जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद जो किया जाता है मान लीजिए रोगियों के नाक का नाक चेक करने में किया जाता है। उसके बाद चिकित्सक के रूप में रहेगा, ठीक मार देना, उसके बाद नहीं, इतना चीज किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण, देखो उसके बाद आता है उत्तल दर्पण, तनी इसको मिटा देते हैं हम। उत्तल दर्पण समझ में आ रहा है? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर कहोगे सर जी इसका फोकस दूरी, अरे मकलवा इतना फोकस दूरी उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा जो है ना धनात्मक होता है, धनात्मक हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इतना बात तो समझ में आ गया तुम लोग को। लेकिन याद रहे बबुआ, याद रहे बबुआ, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नहीं बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, चली ना घुमा दी बुलेट पे जीजा। अरे वो जीजा साली, तो जीजा जी को पूछ लीजिए ना कि जीजा जी आपके बगल में जो बुलेट के में जो आईना लगा है कौन दर्पण का है? ना तो साली जी पर आए ना तो जीजा जी पर आए, दोनों अनपढ़ गवा रहे चट्टा। देखिए हम बता देते हैं, हम कथी ला है ये सब करने के लिए ना है। देखो हम बता दें तुमको, उसके जो गाड़ी के जो साइड मिरर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, वही चट्टा हमेशा उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का है। फिर कहोगे सर जी काहे किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ी से आने वाले पीछे गाड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में छोटा स्पष्ट बनता है, इसीलिए उपयोग में लिया जाता है। इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? उसके बाद और जो किया जाता है, लेकिन मैंने रूप से आपका क्वेश्चन इतना ही पूछेगा। एक बात और कहते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, हम थोड़ा भूल गए थे, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च के हेडलाइट में किया जाता है। नहीं मारम बुकुर बुकुर लाइट उस टॉर्च के हेडलाइट में किया जाता है, शीशा जो रहता है उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। समझ में आ रहा है? इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्या कहें, बाप रे बाप, गर्मियों से हाल खराब है। बेना दे चलो, इतना बात तुम लोग को समझ में आ गया। देखिए एक दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र तनी देखिए लीजिए आप लोग, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देते हैं। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है? तो देखिए लेंस और लेंस के सूत्र में दर्पण सूत्र में तनियो फर्क है। देखिए ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका दर्पण सूत्र है भाई साहब। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा तो ढूंढ के इस चट्टा को बना के लाना। फिर कहोगे सर जी बहुत चालू बोल रहे हैं, दर्पण सूत्र तो जानते करते हैं, लेकिन हमको v का मान u का मान f का मान बता दीजिए। ये जो v होता है ना, ये यू जो होता है ना, यू एफ होता है ना, ये आई लव यू नहीं होता है। एफ का मतलब फोकस दूरी, यू का मतलब क्या होता है? यू मतलब, अरे सलाह भी याद था हमको या, यू का मतलब वस्तु दूरी, ये भी याद आ गया। यू का मतलब वस्तु दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी। इतना आप लोग को पढ़ा दिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उम्मीद रखते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि